नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2025, जी हां, वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, मूलंग 2 वाले जातकों के लिए जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख तथा 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूल्यांक 2 होता है। अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, जो चंचलता का कारक है, मन का कारक ग्रह है। चंद्र का प्रभाव मन को कैसे प्रभावित करता है, इसको थोड़ा जान लेना भी बहुत जरूरी है मूल्यांक 2 वाले जातकों के लिए। हम सभी जानते हैं धरती पर 70% पानी है और 30% जमीन है। उसी तरह शरीर में पानी की मात्रा भी 70% ही है, तो वहीं मस्तिष्क में 90% जल तत्व है। जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है, जब चंद्रमा अपनी चाल को बदलता है, तब समुद्र में ज्वार भाटा आना तय है, ये भी हम सभी जानते हैं। जब चंद्रमा के चाल से समुद्र के पानी पर असर पड़ सकता है, तो आप समझ सकते हैं शरीर में तो 70% जल तत्व होने की वजह से कितना असर पड़ सकता है या पड़ता है, यह आप खुद समझ सकते हैं। जबकि मस्तिष्क में तो 90% जल तत्व है, तो आप खुद जान सकते हैं मूल्यांक 2 वाले जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव किस कदर असर डाल सकता है या पड़ता है। इसी को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चंद्र को मन का कारक ग्रह कहा गया है। यह वीडियो इसी जल तत्व पर आधारित है। वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव। वहीं सिर्फ वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव, अर्थात यह वर्ष केतु देव के आधिपत्य का वर्ष है। साथ ही मंगल देव भी अंक 9 तथा अंक 7, जबकि दोनों ही उष्ण वाला ग्रह है, अग्नि तत्व है, और आपका मूल्यांक 2 अर्थात चंद्र जल तत्व है। इसलिए जल तथा अग्नि का सामंजस्य इस वर्ष आपको बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही अंक एक दूसरे के विपरीत असर डालने वाले होते हैं या डालते हैं। इसलिए जिन जातक का मूल्यांक 2 अर्थात चंद्र और चंद्र जल तत्व होने से इमोशन का भी कारक है, इसलिए वर्ष 2025 में अपने इमोशन पर नियंत्रण आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र शीतलता का कारक है। एक तरफ आपकी भावनाएं और आपके अंदर के इमोशन, तो दूसरी तरफ वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात अग्नि तत्व होने की वजह से क्रोध का भी कारक है। इसलिए वर्ष 2025 में क्रोध का आना संभव है। इसलिए मूल्यांक 2 वाले जातकों को इमोशन का समावेश आपकी मानसिकता को उथल पुथल भी कर सकता है, विशेष तौर से रिलेशनशिप को लेकर। इसलिए अगर आप अपने इमोशन पर नियंत्रण पा लिए या कर लिए, तो यह वर्ष आपको सुखद परिणाम भी दे सकता है। वर्ष 2025 में जैसा चल रहा है चलने दें। प्यार मोहब्बत के जाल से दूर रहने की आवश्यकता है। किसी के भी इमोशन के जाल में नहीं फंसे, चाहे आपके जीवन में कोई कितना बड़ा महत्व ही क्यों नहीं रखता हो, वरना धोखे के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तकरार भी हो सकता है। वर्ष 2025 में आप स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास करें। कुछ करने की सोच रहे थे परंतु निर्णय नहीं ले पा रहे, तो तुरंत निर्णय का दृढ़ता से पालन करते हुए निर्णय लें। वर्ष 2025 फायदेमंद सिद्ध होगा। नया काम, नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2025 में किसी का सहारा बैसाखी लेने की कोशिश नहीं करें। डॉक्टर, नर्सिंग सेवा, शिक्षा क्षेत्र, गायन, अभिनय, एयर होस्टेज, होटल मैनेजमेंट, एंकर, सरकारी नौकरी के लिए यह वर्ष 2025 अच्छा रहने वाला है। आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। वर्ष 2025 में अपनी तृष्णा पर काबू करने या रखने की आवश्यकता है। जहां से आप उम्मीद रखेंगे, निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दें, वरना आपकी मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं सोने का हिरन ना कभी था और ना ही कभी होगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक ग्रह है और मन चंचल होता है हिरन की भांति। यथार्थ को पहचाने, यथार्थ के रास्ते पर चले, सफलता आपको वर्ष 2025 में जरूर मिलेगी। आप में खुद इतनी क्षमता है, आपके थोड़ी से चाल बदलने से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हो सकता है। तो सिर्फ थोड़े से प्रयास से, और वो भी खुद के प्रयास से, वर्ष 2025 को सुखद बनाने की आप में अद्भुत क्षमता है। जैसे ही आप अपनी चाल को बदलेंगे, अपना रास्ता खुद चुनेंगे, वर्ष के अंक चाहे मंगल देव हो या फिर वर्ष के अधिपत्य केतु देव की ऊर्जा स्वतः ही आपको सपोर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि जल गर्म हो या फिर ठंडा आग को बुझाई देती है।
अंक 2 को रानी की संज्ञा दी गई है और अंक 1 को राजा की। सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें, क्योंकि सूर्यदेव से ही आपको जीने की ऊर्जा मिलेगी या मिलती रहेगी। जबकि वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात हनुमान जी, जबकि अंक 9 अर्थात 2025 में सेनापति की भूमिका में है। इसलिए आप वर्ष 2025 में शासन प्रशासन के क्षेत्र में ना जाकर आप श्री हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें। कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी ही आपको वर्ष 2025 में सुखद परिणाम देने के लिए सक्षम है। वर्ष 2025 में जो जातक या जाति का विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, मूलांक 1 अर्थात जिन जातक का जन्म 1 तारीख तथा 19 तारीख वाले जातक के साथ यथासंभव कोशिश करें विवाह बंधन में बंधने की। इससे अलग हटकर 5 तारीख 23 तारीख वाले जातक के साथ आपकी शादी शुभ परिणाम दे सकता है। परंतु वर्ष 2025 प्रेमी जोड़ा जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या प्रेम प्रसंग में, वह वर्ष 2025 में दूरी रहे तो अच्छा है। घर परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, उनके साथ ही अपने खुशियों को बांटें, बड़े बुजुर्गों की राय को अपने जीवन में सम्मिलित करें। नौकरी पेशा जातकों को स्वतः ही नौकरी में प्रमोशन का मिलना तय है। विद्यार्थी वर्ग के जातक अपनी मनोस्थिति को एकाग्र कर पढ़ाई पर ध्यान एकत्रित करें, फिर देखें आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी ही होगी। जो विद्यार्थी वर्ग विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उन जातकों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहती है, उन जातकों को वर्ष 2025 में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करें ताकि शरीर में जल तत्व की कमी ना हो। सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। समुद्र तट या नदी किनारे या जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर पानी की टंकी है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। सुबह और शाम प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहने की कोशिश करें। पानी की बोतल सदैव अपने पास रखें, अपने साथ रखें। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। वाद विवाद से बचें, अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं, वाहन ध्यान से चलाएं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 3 वाले जातक के जीवन में उनके खुद का गुरु आपके जीवन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। वर्ष 2025 में उनका स्वागत करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।